रहीम। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 27 को। तो ये जो सर्कल किए हुए सारे क्वेश्चन मैंने करने हैं। अब आपको एक सेट गिवन है, सेट किया है -2, फिर आगे लिखा हुआ है 3, 5। कहते हैं कि जी टारगेट अपना क्या है जी, हमने ये शो करना है कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक हो गया, डिपेंडेंट। ये दो क्वेश्चन हमने इस क्वेश्चन का आंसर देना है या इसका आंसर देना है जी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन बड़ी सिंपल होगी। आपने क्या करना है, इसके साथ अल्फ़ा को जोड़ देना है। चलो जोड़ दिया, फिर दरमियान में प्लस, इसके साथ बीटा को जोड़ दोगे 3, 5 होगा। दूसरी साइड पे आपने लिखना है 00। अब अगर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ज़ीरो, दोनों ज़ीरो हो गए। अभी अगर अल्फ़ा बीटा दोनों ज़ीरो हो गए तो इसका मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर ज़ीरो नहीं है तो डिपेंडेंट है। अब -2 को मल्टीप्लाइड करोगे, -2 अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा हो जाएगा। फिर आपने बीटा को भी मल्टीप्लाइड करना है, 3 बीटा 5 बीटा इक्वल टू 0 0 होगा। अब -2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा आपस में ऐड होंगे, फिर 2 अल्फ़ा पर प्लस 5 बीटा आपस में ऐड होंगे। दूसरी साइड पे होगा 0। फर्स्ट के साथ कंपेयर होगा, -2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 0 होगा। दूसरे के साथ कंपेयर होगा, 2 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा इक्वल टू 0 होगा। अब आपने क्या करना है, अल्फ़ा और बीटा को निकालना है बस आपने। तो क्या करेंगे, मान लो दिस इज कॉल इक्वेशन नंबर 1, दिस इज कॉल इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को इक्वेशन को ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। तो ये दोनों -2 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा कैंसिल होंगे, 3 बीटा प्लस 5 बीटा 8 बीटा इक्वल टू 0 होगा। 8 से डिवाइड कर दोगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 0। अब आपने ये बीटा इक्वेशन 2 या 1 में पुट करना है। मैं 2 में पुट करता हूँ। 2 अल्फ़ा अपनी जगह, बीटा की जगह 0 पुट होगा, इक्वल टू 0 होगा। 2 अल्फ़ा प्लस 0 इक्वल टू 0 होगा। 2 अल्फ़ा इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 कैंसिल, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकली, 0 निकली। अब आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा दोनों 0 के बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ऊपर, 0 0 1, -1। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है आपका एक सेट गिवन है जी, 0, 0, 1, -1। हमने चेक करना है, हमारा टारगेट है लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करना या लीनियरली डिपेंडेंट चेक करना। ये हमारा टारगेट है जी। अब अगर मैं इसके साथ अल्फ़ा को जोड़ दूंगा 0, 0, दूसरे के साथ प्लस फिर बीटा जोड़ दूंगा 1, -1, दूसरे साइड पे 0 0। अगर अल्फ़ा बीटा दोनों 0 के बराबर हो गए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, अदरवाइज लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो सर अल्फ़ा मल्टीप्लाइड होगा, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाइड होगा अल्फ़ा डॉट 0, फिर अल्फ़ा डॉट 0 प्लस बीटा कामा माइनस बीटा इक्वल टू 0, 0। अब देखिए इससे तो 0 हो जाएगा, नेक्स्ट भी 0 होगा, प्लस बीटा माइनस कामा माइनस बीटा इक्वल टू 0, 0। अब इसको इसके साथ ऐड करो, इसको इसके साथ, तो बीटा कामा माइनस बीटा इक्वल टू 0, 0। तो इधर से भी बीटा की वैल्यू 0 हो गई, दूसरी से भी बीटा की वैल्यू 0 हो गई। अब आपने क्या करना है, जब बीटा 0 है, अगर आप एक इक्वेशन बना ले, अगर आप इस इक्वेशन में बीटा की जगह 0 लिख देंगे तो अल्फ़ा भी क्या निकलेगा, 0। इसका मतलब ये बना कि नहीं, इसका मतलब है कि अल्फ़ा की कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे अल्फ़ा की कोई टी हो सकता है फॉर एग्जांपल। तो इसका मतलब है कि अल्फ़ा तो 0 नहीं हो रहा, कोई टी इसकी वैल्यू बन रही है। तो इसका मतलब ये बना कि ये क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। सिंपल सा प्रॉब्लम था जी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31, 1 - 4 1,
1 माइनस 4 1। दूसरा सेट क्या है 31 का क्या है, एस की वैल्यू आपको गिवन है 1 माइनस 4 1। फिर दूसरा सेट है 6 3 और 2। कहते हैं कि आपका टारगेट है लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करना, लीनियरली डिपेंडेंट चेक करना, ये दोनों आपके टारगेट है जी। तो क्या करेंगे सर, इसके साथ अल्फ़ा जोड़ दोगे, अल्फ़ा मैंने जोड़ दिया, दूसरे पर प्लस इसके साथ बीटा जोड़ दोगे 6 3 2, और तीसरी साइड पे 3 वैल्यू है तो 3 0 आएंगे। अब अगर अल्फ़ा बीटा दोनों की वैल्यू 0 हो गई तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, अदरवाइज लीनियरली डिपेंडेंट। अल्फ़ा को मल्टीप्लाइड करोगे, अल्फ़ा माइनस 4 अल्फ़ा, फिर अल्फ़ा, फिर दरमियान में प्लस 6 बीटा 3 बीटा, फिर 2 बीटा, दूसरे साइड पे क्या होगा 0 0 0। अब ये इसके साथ ऐड, ये इसके साथ ऐड, ये इसके साथ ऐड, तो अल्फ़ा प्लस 6 बीटा, फिर माइनस 4 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, फिर अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 0 0 0। ये इसके साथ कंपेयर होगा, ये इसके साथ कंपेयर होगा, ये इसके साथ, यानी अल्फ़ा प्लस 6 बीटा की वैल्यू 0 होगी, इक्वेशन नंबर 1। फिर माइनस 4 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा की वैल्यू भी 0 होगी, दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। फिर अल्फ़ा प्लस 2 बीटा की वैल्यू 0 होगी, दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करोगे सर, अब आप देख सकते हैं, अब निकालेंगे सर कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अब अगर मैं इस तरह कर दूँ, इन दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो अगर मैं 1 और 3 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा कैंसिल, 6 बीटा से 2 बीटा को निकालोगे, 4 बीटा इक्वल टू 0, 4 से डिवाइड कर दोगे तो बीटा की वैल्यू 0 होगी। अब आपने बीटा को इक्वेशन 1 और 2 3 वगैरह में एक में पुट करना है जी। मान लो कि मैं इसमें पुटिंग कर रहा हूँ, तो अल्फ़ा प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 0 होगा, इससे बनेगा 0, ये इक्वल टू 0, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकली 0। अब आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा 0 के बराबर आ चुका है, तो इसका मतलब है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 33। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है जी, 33। -1 -2 1 3। अब आप देखिए, आपको 3 वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर ये हैं, एक वेक्टर ये हैं, एक वेक्टर ये हैं। आपका टारगेट है जी लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करना, और या लीनियरली, ये आपका क्वेश्चन मार्क, और लीनियरली डिपेंडेंट को चेक करना। हम फर्स्ट वेक्टर के साथ अल्फ़ा को जोड़ देंगे, चलो हमने जोड़ दिया, दूसरा फिर प्लस, दूसरे वेक्टर के साथ बीटा 2 9 -3, तीसरे वेक्टर के साथ गेमा 2 3 -3, राइट साइड पे होगा 0 0 0। अल्फ़ा मल्टीप्लाइड, बीटा मल्टीप्लाइड और गेमा मल्टीप्लाइड, -2 अल्फ़ा अल्फ़ा 3 अल्फ़ा, फिर दरमियान में प्लस 2 बीटा 9 बीटा -3 बीटा, नेक्स्ट साइड पे 2 गेमा 3 गेमा -3 गेमा इक्वल टू 0 0 0। अब आपने सारों को ऐड करना है। क्या करना है सर, सारों को ऐड करना है। अब क्या होगा सर, हम क्या करेंगे सर, ऐड करते जाइए, -2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गेमा, नेक्स्ट होगा अल्फ़ा प्लस 9 बीटा प्लस 3 बीटा 3 गेमा, फिर 3 अल्फ़ा -3 बीटा -3 गेमा, दूसरे साइड पे होगा 0 0 0। ये 0 के साथ कंपेयर, ये भी 0 के साथ कंपेयर, और ये भी 0 के साथ कंपेयर, तो -2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गेमा इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। फिर अल्फ़ा प्लस 9 बीटा प्लस 3 गेमा इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। फिर होगा 3 अल्फ़ा -3 बीटा -3 गेमा इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। अब आपने क्या करना है, इससे अगर मैं 2 को कॉमन कर दूं,
-2 को कॉमन कर दूँ। -2 को अगर मैं इससे कॉमन कर दूँ तो फर्स्ट प्लस बनेगा, सेकेंड नेगेटिव, फिर माइनस इक्वल टू 0 होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। फिर -2 से डिवाइड कर दोगे तो ये दोनों तो कैंसल होंगे, और इस इक्वेशन से मैंने 3 को कॉमन करना है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गेमा इक्वल टू 0, 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये दोनों कैंसिल होंगे। तो अब पॉइंट क्या होगा, अब नेक्स्ट देखते जाइए कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब मेरे पास दो इक्वेशन, एक आपका ये होगा अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गेमा इक्वल टू 0, दूसरा भी सेम इज इट इक्वेशन है जी, अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गेमा इक्वल टू 0। अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आप देख सकते हैं कि तीनों क्या हो रहे हैं, कैंसल हो रहे हैं जी। तीनों क्या हो रहे हैं जी, यानी 0 इक्वल टू 0। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, इस केस में क्या आता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाती है। और जब भी इनफाइनाइट सोल्यूशन की बात होगी तो इसका मतलब 0 तो पॉसिबल नहीं, 0 भी आ सकता है लेकिन 0 से और वैल्यू भी अल्फ़ा बीटा गेमा की हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये बना कि यहाँ पे लीनियरली डिपेंडेंट केस होगा। अब देखते जाइए क्वेश्चन नंबर 35 को। हमने, हमारा टारगेट है जी लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करना, और ये टारगेट है जी, और लीनियरली डिपेंडेंट को चेक करना। फर्स्ट वेक्टर के साथ अल्फ़ा को जोड़ दोगे, 3/4, 5/2, 3/2, फिर दरमियान में प्लस, फिर 3, 4, और ये क्या लिखा हुआ है नज़र नहीं आ रहा, 7/2 आई थिंक लिखा हुआ है। फिर गेमा होगा -3/2, 6 और 2, दूसरे साइड पे होगा 0, 0, 0। अब अल्फ़ा मल्टीप्लाइड होगा इसके साथ, तो 3/4 अल्फ़ा, 5/2 अल्फ़ा, 3/2 अल्फ़ा, नेक्स्ट के साथ बीटा, 3 बीटा, 4 बीटा, 7/2 बीटा, नेक्स्ट होगा प्लस -3/2 गेमा, 6 गेमा, 2 गेमा, दूसरे साइड पे होगा 0, 0, 0। अब आपने इन सारों को ऐड करना है, इन सारों को क्या करना है जी, ऐड करना है। तो 3/4 ये अल्फ़ा, ये इसके साथ ऐड, इसके साथ ऐड, तो इसका एक इक्वेशन बनेगा, +3 बीटा -3/2 गेमा, दूसरे साइड पे 0, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट होगा 5/2 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा प्लस 6 गेमा इक्वल टू 0। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। 3/2 अल्फ़ा प्लस 7/2 बीटा प्लस 2 गेमा इक्वल टू 0। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। अब आपने करना क्या है जी, अब आपने इस तरह करना है कि क्योंकि आपने अल्फ़ा बीटा को निकालना होगा, तो इस तरह करते हैं कि इस इक्वेशन के साथ अगर मैं इन दोनों इक्वेशन से एक वैल्यू निकाल दूं, या इस तरह भी कर सकते हैं कि मैं इसको लिख रहा हूँ 3/4, 3 - 3/2, राइट साइड 0, फिर 5/2, फिर 4, फिर 6, फिर 0, फिर 3/2, 7/2, फिर 2, फिर 0। अब आपने इसको 0 बनाना होगा रो ऑपरेशन से, इसको 0 बनाना होगा, इसको 0 बनाना होगा, तो आपके पास वैल्यू आएगी। अगर सारे 0 बन रहे तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर सारे 0 नहीं बन रहे तो लीनियरली डिपेंडेंट। क्योंकि ऑलरेडी ये प्रोसेस हम कर चुके हैं जी, ये थोड़ा मुश्किल तो नहीं है, बहरहाल इनी हाउ थोड़ा सा लेंथी बस। सिमिलरली आप 37 के साथ भी ऐसा करोगे, क्योंकि 37 में आपको 4 वेक्टर गिवन है जी, और 39 के साथ भी। बहरहाल इनी हाउ अगर किसी को प्रॉब्लम हो, अगर किसी को प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। को प्रॉब्लम आए तो काइंडली कांटेक्ट करें, डोंट वरी, ये बड़े आसान से प्रॉब्लम है, तो काइंडली कांटेक्ट करें, ठीक है जी। एनी हाउ आई एम अवेलेबल 24 आवर। तो इंशाल्लाह इस तरह ही हमारी वीडियो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें, और दोस्तों के साथ शेयर किया करें। बेस्ट विशेस, गुड लक।